Hello students, welcome all. Today we shall discuss about ectocarpus. Ectocarpus is a marine alga. The classification of the ectocarpus is class will be Phaeophyceae, subclass Isogenerative, order is Ectocarpales and family is Ectocarpaceae. First we will see the plant structure या thallus structure. It is filamentous. Heterotrichous habit means it is differentiated into prostate and erect thallus. प्रोस्टेट पोर्शन जो रहेगा दैट विल बी अटैच टू सबस्ट्रेटम, जमीन से जुड़ा रहेगा एंड रिमेन्स क्रीपिंग ऑन जस्ट लाइक ग्रास. अल्टीमेट ब्रांचेज जो रहेंगी ऑफ इरेक्ट पोर्शन की दे आर थिन एंड पॉइंटेड. फिलामेंट जो रहेंगे दे आर यूनिसेरिएट. ब्रांचिंग जो रहेगी दैट विल बी लेटरल. एंड इस प्रकार से आप देखेंगे, चित्र दिखाते हैं आपको. ये देखिए यहाँ पर प्रोस्टेट सिस्टम दिखाई दे रहा है जो क्रीपिंग कंडीशन में दिखाई दे रहा है, और ये इरेक्ट ब्रांचेज जो निकली हुई हैं ये इरेक्ट सिस्टम को प्रोजेक्ट कर रही है. तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्टिंग सिस्टम है ऊपर वाला और ये प्रोस्टेट सिस्टम है. और साथ में स्पोरेंजिया दिखाई दे रही हैं, प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया यंग कंडीशन में और ओल्ड कंडीशन में. ये स्पोरोफिटिक प्लांट है, ठीक है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्पोरोफिटिक बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स इन प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया एंड यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया. इसके बाद एक डायग्राम और देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रोस्टेट सिस्टम एंड इरेक्ट सिस्टम. और यहाँ पर देखिए अल्टीमेट जो ब्रांचेज हैं वो बहुत थिन और इस प्रकार से आपको यूनिसीरिएट दिखाई दे रही हैं. यूनिसीरिएट का मतलब होता है कि एक ही फिलामेंट जो है, सेल्स जो हैं दे आर फिलामेंटस, और एक के ऊपर एक सेल आपको फिलामेंटस दिखाई देगा. और अल्टीमेट जो टिप है दैट विल बी थिन रहेगा इस प्रकार से. और ये दिखाई दे रहे हैं स्पोरेंजिया वगैरह, यूनिलॉकुलर, प्लूरिलॉकुलर, ठीक है. इस प्रकार से स्पोरोफिटिक प्लांट को आपको प्रोजेक्ट करके दिखाया गया है. इसके बाद और क्या लिखना है सेल स्ट्रक्चर के बारे में. तो सेल स्ट्रक्चर में लिखना होगा कि यहाँ पर ये स्मॉल सेल रहेंगी एंड दे आर सिलेंड्रिकल, और यूनी न्यूक्लियस मतलब सिंगल न्यूक्लियस रहेगा. फ्यू बैंड शेप क्रोमेटोफोर रहेंगे, बैंड जैसे, और इरेगुलर शेप के रहेंगे मान के चलिए. और सेल वॉल जो रहेगी दैट विल बी थिक. 3 पैक्टिक सेलुलोज लेयर की बनी रहेगी, मतलब पैक्टिक पदार्थ और सेलुलोज पदार्थ मिलाकर बनी रहेगी. क्रोमेटोफोर्स रहेंगे, कलर उनका गोल्डन ब्राउन कलर का रहेगा. हैविंग नेकेड पायरिनाइड्स, यहाँ पर पायरिनाइड नेकेड रहेगा. और प्लास्टिड जो है यहाँ क्लोरोप्लास्ट, दे कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ब्राउन पिगमेंट दैट इज फ्यूकोजेंथिन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्राउन एल्गा आल्सो. स्टोर्ड फूड जो रहेगा दैट विल बी लेमिनेरिन, मैनिटॉल एंड ऑयल्स. इस प्रकार से बताना है आपको. देन इस प्रकार से सेल भी देख लीजिए. ये देखिए यहाँ पहले प्लांट देखिए. दिस प्लांट इज गैमेटोफिटिक प्लांट एंड प्रोड्यूसिंग गैमेट्स इन प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया, और ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा. कौन सा प्लांट? गैमेटोफिटिक, बिकॉज इट इज हैप्लॉइड बॉडी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, बिल्कुल हु बहू या कहूँ सिमिलर टू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. ये देखिए प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया दिखाई दे रही है जिसके अंदर गैमेट्स बनेंगे. इसके बाद दूसरा एक प्लांट बिल्कुल मिलता जुलता, 2 प्लांट रहेंगे एक्टोकार्पस के. एक गैमेटोफाइट हमने दिखाया, ये दूसरा स्पोरोफिटिक प्लांट है. ये डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, मीन्स इसमें क्रोमोजोम्स की संख्या प्रत्येक सेल में 16 रहेगी, जबकि गैमेटोफिटिक प्लांट में कितनी थी? 8 थी. और ये रिप्रोडक्शन केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा बाय प्रोड्यूसिंग जूस्पोर इन यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया एंड प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया. तो ध्यान रहे यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया में जो प्रोड्यूस करेगा वो हैप्लॉइड जूस्पोर रहेंगे, जबकि प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया में जो जूस्पोर प्रोड्यूस होंगे वो डिप्लॉयड रहेंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जूस्पोरेंजिया प्लूरिलॉकुलर में, ठीक है. इसके बाद यहाँ पर भी इरेक्ट सिस्टम दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार से, ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट सेल, और सेल है यहाँ पर ये सेल वॉल दिख रही है, पैक्टिक और सेलुलोज पदार्थ की बनी हुई साइटोप्लाज्म है जिसमें तमाम क्लोरोफिल पिगमेंट्स वगैरह पाए जाएंगे. और ये आपका क्रोमेटोफोर्स है, बैंड शेप्ड है जिसमें पायरिनाइड्स नेकेड हैं.
और न्यूक्लियस जो है दैट विल बी यूकैरियोटिक और यूनिन्यूक्लियेट कंडीशन रहेगी। सेल्स देखिए छोटी जरूर है पर इट इज़ सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ सेल। इसके बाद अब आपको रिप्रोडक्शन की बात बताते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पर आसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का होगा। तो पहले हम मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक पर जाते हैं, जो कि जू स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन करेगा। और जू स्पोर प्रोड्यूस करेगा ये दो प्रकार के स्पोरेंजिया में, एक यूनिलॉकुलर मतलब इस प्रकार सिंगल कोस्ट रहेगा, और एक प्लूरिलॉकुलर मतलब इस प्रकार से बहुकोष्ठी रहेगी। ध्यान दीजिए, इस प्रकार बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करिए माइंड को कि ये बहुत सारे लॉक्यूल्स हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्लूरिलॉकुलर, और सिंगल लॉक्यूल है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यूनिलॉकुलर। तो यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया की बात करें तो कोई भी ब्रांचलेट जो शाखा रहेगी एक्टोकार्पस फिलामेंट की, उसकी कोई भी सेल मतलब टर्मिनल सेल पर्टिकुलरली और इंटरकैलरी सेल भी भाग ले सकती है, और उसकी साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगी और उसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस पहुंच जाएगा। देन उसमें डिवीजन होगा, डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स, करीब 32 to 64 मतलब 32 से लेकर 64 न्यूक्लियस बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे फर्स्ट डिवीजन होगा दैट विल बी रिडक्शन डिवीजन, और यू कैन सी अर्धसूत्री विभाजन, जिसके चलते जो डिप्लॉयड सेल थे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, उसमें अब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मतलब अब जो न्यूक्लियस बनेंगे आफ्टर रिडक्शन डिवीजन दैट हैविंग ओनली 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आधे हो जाएंगे। इस प्रकार से हैप्लॉयड में बदल जाएगा। और उसके बाद फिर तमाम डिवीजन होंगे माइटोटिक, तो 32 to 64 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 32 से लेकर 64 तक, जो सभी हैप्लॉयड न्यूक्लियस रहेंगे। मतलब ये अब डिप्लॉयड न्यूक्लियस नहीं, ध्यान रहे। दैट्स वाई इससे जो अब आगे जूस्पोर बनेंगे दे विल बी ऑलवेज हैप्लॉयड टाइप, मीन्स हैप्लॉयड जूस्पोर बनेंगे। और ये कैसे बनेंगे इसको ध्यान से देखिए। ये सबसे पहला जो डिवीजन हुआ रिडक्शनल डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद इतने सारे न्यूक्लियस बन गए, क्लीवेज होगा। उसके बाद क्लीवेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है प्रोटोप्लाज्म के साथ मिलकर यूनी न्यूक्लियेट प्रोटोप्लाज्म बनाता है, जिसमें क्रोमेटोफोर भी रहेगा। वेरी सून बहुत जल्दी ये मेटामॉर्फोसिस के द्वारा बाई फ्लैजेलेटेड जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे, पायरिफॉर्म रहेगा वो, और 2 अनइक्वल फ्लैजेला रहेंगे, ध्यान रहे, ठीक है। और लेटरली इंसर्टेड रहेगा फ्लैजेला, जिसमें लॉन्गर टिनसेल टाइप का फ्लैजेला रहेगा जो फॉरवर्ड रहेगा, और स्टार्टर विप्लेस टाइप का फ्लैजेला रहेगा जो कि बैकवर्ड रहेगा। चित्र देखेंगे समझ में आ जाएगा। और ये एक साथ ग्रुप में बाहर निकलेंगे स्मॉल ओपनिंग के द्वारा, और आने के बाद इनएक्टिव रहेंगे कुछ सेकंड तक, मतलब 1 मिनट तक ये इनएक्टिव रहेंगे। देयर आफ्टर दे बिकम मोटाइल बिकॉज हैविंग फ्लैजेला, और इधर उधर हियर एंड देयर वाटर में ये मूव करेंगे। अल्टीमेटली ये रेस्ट करेंगे सबस्ट्रेटम पर एंड लूज देयर फ्लैजेला, फ्लैजेला को लूज कर देंगे, और प्रोटोप्लास्ट जो है उसका राउंड हो जाएगा और नया प्लांट जेट को जन्म देगा। तो इस प्रकार से इसमें ध्यान रखिए कि जो यूनिलॉकुलर है उसमें फर्स्ट डिवीजन विल बी रिडक्शन डिवीजन, दैट्स वाई इससे जो स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉयड बनेंगे, और इसी हैप्लॉयड प्लांट को ही गैमेटोफिटिक प्लांट कहा जाएगा। इस प्रकार के जू स्पोर से बनने वाले प्लांट्स हैप्लॉयड प्लांट्स कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड गैमेटोफिटिक प्लांट, जो कि आगे चल के केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चित्र देख लीजिए यूनिलॉकुलर में। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया बन रही है, ठीक है, सेल से इंटरकैलरी या फिर टर्मिनल सेल, और इस प्रकार से ये बहुत यूनिलॉकुलर है और बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस हैं अप्लाइड 32 to 64। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जूस्पोर बनेगा, इस प्रकार से देखिए इसको कि ये थोड़ा सा पियर शेप्ड है, ठीक है, और इसमें लेटरली इंसर्टेड फ्लैजेला दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा वाला टिनसेल टाइप का, छोटा वाला विप्लेस टाइप का, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, और ये क्रोमेटोफोर्स भी है, इसमें स्टिग्मा है और न्यूक्लियस है, इस प्रकार से। तो ये जूस्पोर, और ये ध्यान है ये जो जूस्पोर है दैट इज हैप्लॉयड जूस्पोर, और ये बाद में क्या बनाएगा गैमेटोफिटिक प्लांट। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया के अंदर ही रिडक्शन डिवीजन होगा, और उससे जो जूस्पोर बनेगा वो जूस्पोर हैप्लॉयड आपके प्लांट को या कहिए गैमेटोफिटिक प्लांट को जन्म देता है। इस प्रकार की बातें आपको बतानी है। देन
अब जो दूसरा प्रकार है वो यहाँ लिखा भी है नाम, यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया, जो स्टॉक्ड रहेगी, लिबरेटेड जू स्पोर्स जो निकलेंगे और जो मियोस्पोर कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हुआ है। अब इसके बाद जो प्लूरीलैकुलर स्पोरेंजिया है, इट इज़ कॉल्ड आपका न्यूट्रल स्पोरेंजिया, बिकॉज ये डिप्लॉयड के डिप्लॉयड ही जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी टर्मिनल सेल से डेवलप होता है किसी भी लेटरल ब्रांच लेट की, जो लेटरल में रहेगी ब्रांच, जैसे ये मान लो प्लांट है, ये लेटरल ब्रांच से ही कि टर्मिनल सेल से ये बनेगी और इस प्रकार से ये बहुकोष्ठी रहेगी। ठीक है, और होगा ये कि इसमें जो सेल रहेगी डिवाइड होगी सेवरल टाइम, बहुत कई बार बटेगी ये, और डिवीजन होने के बाद वर्टिकल रो बनेगा 6 to 12 सेल्स का, 6 से लेके इस प्रकार से 12 तक। उसके बाद इसमें दोनों प्रकार के डिवीजन होंगे, वर्टिकल एज वेल एज ट्रांसफर्स में, इस प्रकार का भी होगा और इस प्रकार का भी। तो इस प्रकार ये करीब करीब 100 छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे, क्यूबिकल सेल्स, और ये 20 से लेके 40 ट्रांसफर्स टायर में रहेंगे। तो इस प्रकार से सेवरल 100 स्मॉल क्यूबिकल सेल बन रहे हैं, बट देयर इज नो रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। जो भी डिवीजन होगा दे विल बी माइटोटिक, दैट्स वाई द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच सेल विल बी डिप्लॉयड क्यूबिकल सेल। मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस रहेंगे वो डिप्लॉयड ही रहेंगे, 16 क्रोमोसोम ही रहेगा सबके अंदर, और ये पूरी की पूरी जो डिप्लॉयड सेल है दैट विल बी मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के द्वारा बाईफ्लैजेलेटेड डिप्लॉयड न्यूट्रल जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डिप्लॉयड मतलब न्यूट्रल ही रहेगा, और ये लिबरेट होंगे, एपिकल पोर से निकलेंगे बाहर और शॉर्ट टाइम के लिए तैरेंगे, उसके बाद सेटल डाउन होंगे सबस्ट्रेटम में और उनसे फ्लैजेला विड्रा हो जाएगा, और इसके बाद जो प्लांट को जन्म देंगे दैट विल बी डिप्लॉयड प्लांट। These sporophytic plants never produce plurilocular gametangia। मतलब मैंने पहले ही बताया कि स्पोरोफिटिक प्लांट कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, मतलब यहाँ गैमेटेंजिया इसमें नहीं बन सकती। केवल और केवल ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगी बाय प्रोड्यूसिंग यूनिलैकुलर एंड प्लूरिलैकुलर न्यूट्रल स्पोरेंजिया। यूनिलैकुलर कब बनाएंगे ये, जब इनमें रिडक्शन डिवीजन होगा, और जब रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये न्यूट्रल स्पोरेंजिया बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये कभी कभी अंतर पूछा जाता है कि यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया में अंतर बताइए, तो आपको क्लियर दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यूनिलैकुलर से जो जूस्पोर बनेंगे दे विल बी हैप्लॉयड बिकॉज देयर इज ए रिडक्शन डिवीजन, बट इन द केस ऑफ आपका प्लूरिलैकुलर देयर इज नो रिडक्शन डिवीजन, दैट्स वाई ऑल जूस्पोर्स विल बी डिप्लॉयड एंड दे आर कॉल्ड न्यूट्रल जूस्पोर। इसके बाद देखिए ये चित्र देखिए, यहाँ पर ये प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया है, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से बहुकोष्ठी हैं, बहुत सारे सेल बने हैं, प्रत्येक सेल के अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस रहेगा, और इसके बाद देखिए 1 by 1 ये सब बाहर निकल रहे हैं एपिकल पोर से, और जूस्पोर भी सेम वैसे दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये डिप्लॉयड है। इसमें आपको 10 सेल फ्लैजेला, विप्लेस फ्लैजेला, क्रोमेटोफोर, आई स्पॉट वगैरह सब चीज़ दिखाई दे। बस अंतर ये है कि ये प्लूरिलैकुलर है और इसके अंदर हर सेल में जो जूस्पोर बनेगा दैट विल बी डिप्लॉयड, जबकि वहाँ उल्टा था, एक ही लैक्यूल था, यूनिलैकुलर था, और उसके अंदर तमाम जो जूस्पोर बनते थे वो डिप्लॉयड थे। बस बाकी जूस्पोर दिखेंगे सेम। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है, और ये जनरली आइसोगेमस टाइप का होता है, लेकिन आइसोगेमस से एनाइसोगेमस रेंज देखी गई, बट देयर इज नो ओगेमस, ध्यान रहे। तो यहाँ पर जो एक्टोकार्पस की बात करें तो रेंज फ्रॉम आइसोगेम्स टू एनाइसोगेमस, और प्लांट्स विल बी मोनोसियस मोस्टली, एंड प्लूरिलैकुलर गैमेटेंजिया डेवलप होंगी फ्रॉम द टर्मिनल सेल ऑफ ए ब्रांचलेट ऑन हैप्लॉयड प्लांट। मतलब जो हैप्लॉयड प्लांट बना है, ठीक है, हैप्लॉयड जूस्पोर से, या ध्यान होगा यूनिलैकुलर में रिडक्शन डिवीजन हुआ था जिसमें हैप्लॉयड जूस्पोर बने थे, फिर हैप्लॉयड प्लांट बना, उसी प्लांट में इट इज़ दे आर कॉल्ड गैमेटोफिटिक प्लांट, उसी प्लांट में कि टर्मिनल सेल में ब्रांचलेट की प्लूरिलैकुलर गैमेटेंजिया बन रहा है, बहुकोष्ठी, और इसमें भी सेवरल टाइम डिवीजन होगा, इट डिवाइड सेवरल टाइम रिपीटेडली,
एंड वर्टिकल रो ऑफ 6 to 12 सेल, वर्टिकल सेल बनेगी। फिर TD और VD होगा, वर्टिकल और ट्रांसफर डिवीजन, जिसके चलते 100 ऑफ स्मॉल क्यूबिकल सेल्स अरेंज इन 20 to 40 टायर, मतलब 100 से ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा क्यूबिकल सेल बनी जो 20 से 40 टायर में अरेंज रहेगी, जो कि अल्टीमेटली उसके अंदर का कंटेंट्स मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के द्वारा बाई फ्लैजेलेटेड गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे मान लो आइसोगेमस है, तो दोनों जो गैमेट्स भाग लेंगे दोनों ही मार्फोलॉजिकली सिमिलर रहेंगे, ठीक है। और एन आइसोगेमस की बात आएगी तो उस समय दोनों मोटाइल जो रहेंगे, पर एक बड़ा रहेगा और बाकी सब छोटे छोटे रहेंगे। तो जो बड़ा रहेगा वो फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाई फ्लैजेलेटेड गैमेट तैयार हो जाएंगे और ये एपिकल पोर के द्वारा लिबरेट कर दिए जाएंगे। इन पर्टिकुलरली इन एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस में, यहाँ थोड़ा आपको वेरिएशन बताना है, 2 आइसोगेमिट्स फॉर्म फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लांट्स, मतलब ये डायसियस टाइप का है, अलग अलग गैमिट अलग अलग प्लांट से आएंगे और वो फ्यूजन में भाग लेंगे, पर्टिकुलरली इन एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस में। जबकि एक्टोकार्पस की सिकंडस स्पेसीज जो है उसमें एन आइसोगेमी देखा गया। होता क्या है, इसमें बिगर इनएक्टिव फीमेल, जो बड़ा रहेगा वो थोड़ा इनएक्टिव हो जाएगा और वो रेस्ट करेगा उसके चारों ओर, इट इज सराउंडेड बाई सेवरल एक्टिवली मोटाइल मेल गैमेट, बहुत सारी मेल गैमेट के द्वारा वो सराउंड कर लिया जाएगा। सून आफ्टर, बहुत जल्दी ही एक मेल गैमेट फ्यूज होगा और जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट जर्मिनेट करेगा इनटू डिप्लॉयड प्लांट में, जो कि फिर बाद में यूनिलॉकुलर और प्लूरिलॉकुलर दोनों में से कोई भी स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जो आपको ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर 2 गैमेट्स जो फ्यूज हो रहे हैं मार्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, देन इट विल बी आइसोगेमस टाइप का, लेकिन ध्यान रहे एक प्लस से स्टैंड करेगा दूसरा माइनस से स्टैंड करेगा, दोनों अलग अलग प्लांट से आएंगे। लेकिन यदि मान लो एक बड़ा है और दे आर सराउंडेड बाई मेनी स्मॉल गैमेट्स, तो बिगर जो रहेगा दैट विल बी इनएक्टिव और फीमेल गैमेट का काम करेगा और छोटे बाकी जो रहेंगे वो मेल गैमेट का काम करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए चित्र, यहाँ पर गैमेटेंजिया बनी है, प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया है, इससे गैमेट बाहर निकल रहे हैं, देखिए ये, और ये गैमेट भी बाई फ्लैजेलेटेड हो रहे हैं, आपस में आइसोगेमस है तो फ्यूज हो रहे हैं इस प्रकार से और अल्टीमेटली जाइगोट बना रहे हैं, जाइगोट डिप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट प्लांट बनाएगा विदाउट माइयोसिस, और कौन सा प्लांट बनाएगा, स्पोरोफिटिक, जो कि बाद में यूनिलॉकुलर या फिर प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा और फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इस प्रकार से देखिए गैमेट का फ्यूजन हमने दिखाया। इसके बाद अब एक विशेष बात यहाँ देखने में आई है, क्लैम्प कनेक्शन। इसमें होता क्या है, ये जो फीमेल गैमेट है ये थोड़ा सा इनएक्टिव है और इनका साइज बड़ी है, बिगर देन आपके मेल गैमेट्स की तुलना में, तो बहुत सारे मेल गैमेट यहाँ पर इसको घेर लेते हैं और केवल अल्टीमेटली एक ही इसके अंदर आपस में गैमेटेंजियल दोनों गैमेट फ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद फिर इस प्रकार की स्थिति आती है और जाइगोट बनता है, ठीक है। क्योंकि एक है तो एक ही फ्यूज होगा इस प्रकार से, लेकिन बहुत सारे इसको घेर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लैम्प कनेक्शन दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए गैमेट्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, प्लूरिलॉकुलर है ये। इसके बाद ये गैमेट जब फ्यूजन हो जाता है तो इस प्रकार से स्थिति आती है, ये डिप्लॉयड है और जर्म क्रोमेटोफोर दिखाई दे रहा है और इस प्रकार से जर्म ट्यूब बनती है, फिर ये फिलामेंट डिवीजन के द्वारा बनता है और कुल मिला के स्थिति आ जाती है कि एक्टोकार्पस का यंग प्लांट तैयार हो जाता है। इसके बाद लाइफ साइकिल की बात करते हैं लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। ये आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या समझते हैं, तो बताना होगा। ये एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल आइसोमॉर्फिक टाइप की है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लांट, गैमेटोफिटिक प्लांट एंड स्पोरोफिटिक प्लांट हैविंग 8 chromosomes in gametophytes, 16 chromosomes in sporophytic cells, and both plants are morphologically similar, मतलब you can't differentiate between both morphologically इसको भिन्न बता नहीं सकते कि कौन सा स्पोरोफाइट है कौन सा गैमेटोफाइट, लेकिन फिजियोलॉजिकली देयर बिहेवियर इज डिफरेंट
एंड साइटोलॉजिकली जब टेस्ट करेंगे तो क्रोमोजोम्स का जो सेट भी है वो एक में 8 और एक में 16 मिलेगा। मीन्स दे आर फिजियोलॉजिकली एज वेल एज साइटोलॉजिकली डिफरेंट बट दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यदि हेट्रोमॉर्फिक रहता तो क्या होता, दोनों की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट रहती, गैमेटोफाइट अलग दिखता और स्पोरोफाइट अलग दिखता, लेकिन यहाँ पर दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम दिख रही है। अब देखिए लास्ट में लाइफ साइकिल दिखा रहे हैं, देखिए दोनों प्लांट को देखिए, दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। ये गैमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है, ये वाला, ये डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है। अब देखिए होता क्या है, स्पोरोफिटिक प्लांट जो है वो केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है इस प्रकार से, तो ये कर रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये प्लूरिलॉकुलर स्पोरोफाइट मतलब प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और उसमें जू स्पोर बन रहे हैं और ये जू स्पोर फिर फ्लैजेला विड्रा करके फिर से स्पोरोफाइट बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर डिप्लॉयड। और दूसरी बात क्या हो रही है कि ये यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया भी प्रोड्यूस कर रहा है उसी समय एट द सेम टाइम, तो उससे फिर यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया से रिडक्शन डिवीजन होने के चलते जूस्पोर जो बनेगा दैट विल बी हैप्लॉयड, और इससे फिर गैमेटोफिटिक बॉडी बनती है। उसके बाद ये गैमेटोफिटिक बॉडी प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया प्रोड्यूस करेगी जिसमें गैमेट्स बनेंगे अपोजिट स्टैंड के आइसोगेमस टाइप का, फिर गैमेटिक यूनियन होगा, फिर जाइगोट से डायरेक्ट स्पोरोफिटिक प्लांट बनेगा। मीन्स यहाँ पर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है पीढ़ी एकांतरण, वो दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर प्लांट के बीच हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और यहाँ पर दोनों फेज जो है अपने आप में डोमिनेंट हैं, स्पोरोफाइट का भी उतना रोल है और गैमेटोफाइट का भी इतना, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं और दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, और साथ में दोनों में से एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को आज लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस बताया, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से फॉर दी पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन एंड हायर स्टडी के मामले में इसका बहुत बड़ा स्थान है। तो आपको एक्टोकार्पस को बहुत ही बारीकी से समझना है, बिकॉज यहाँ पर हेट्रोट्राइकस नेचर और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके अलावा क्लैम कनेक्शन जैसी विशेष बातें आपको बताई गई। तो आज के लिए इतना ही, शेष फिर बाद में। धन्यवाद।